तो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। 5 मिनट मुख्य 25 ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं दोस्तों। भारत माता की। बिहार आरटीपीएस पोर्टल में हुआ बड़ी बदलाव। अब सबकी समस्या बढ़ने वाली है। जाति आवासीय आय सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जमीन के खतियान के साथ साथ पिता का अपना इनकम स्लिप भी लगाना होगा। नहीं लगाने पर आवेदन रिजेक्ट हो जाएंगे। बिहार के शिक्षकों को पहली तारीख को मिलेगा वेतन। बिहार सरकार ने राज्य के लगभग 5.97 लाख शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब सरकारी संस्कृत, अल्पसंख्यक और मदरसा विद्यालयों के शिक्षकों को हर महीने की पहली तारीख को ही वेतन मिलेगा। डिजिटल भुगतान प्रणाली के माध्यम से वेतन वितरण की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाया जाएगा। युवाओं को मिलेगा 10 लाख तक की इन्वेस्टमेंट। बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत युवाओं को 10 लाख रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस योजना के लिए 15 मार्च तक आवेदन किया जा सकता है। बिहार में 10 चीनी मिल शुरू होंगे। राज्य में बंद पड़े 10 चीनी मिलों को दोबारा चालू किया गया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अगले 5 वर्षों में 25 चीनी मिल शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार पुलिस खरीदेगी 50 हाईटेक ड्रोन। अपराध नियंत्रण को निगरानी के लिए बिहार पुलिस 50 हाईटेक ड्रोन खरीदेगी। करीब 24.5 करोड़ रुपए की लागत से खरीदे जाने वाले ये ड्रोन भीड़ नियंत्रण, अपराधियों को निगरानी और आपदा प्रबंधन में मदद करेगी। बिहार में सोलर पैनल योजना। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर पैनल योजना को बढ़ावा दे रही है। पीएम सूर्य घर योजना और कुटीर ज्योति योजना के तहत गरीब परिवारों को रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। रेलवे फाटकों पर जाम खत्म करने की तैयारी। राज्य में रेलवे फाटकों पर लगने वाले जाम को राहत दिलाने के लिए 83 रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। यह फैसला विकास आयुक्त और इस सेंट्रल रेलवे के अधिकारियों की बैठक में लिया गया है। इसके अलावा अगले वित्तीय वर्ष में 110 और रेलवे ओवरब्रिज के लिए डीपीआर तैयार करने का भी निर्देश दिया गया है। मुफ्त दवा वितरण में बिहार देश में नंबर 1। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के अनुसार बिहार फरवरी 2026 में भी मरीजों को मुफ्त दवा उपलब्ध कराने में पूरे देश में पहले स्थान पर रहा है। पिछले 18 महीनों से लगातार राज्य इस उपलब्धि को बनाए हुए है। राज्य के मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राइमरी हेल्थ केयर केंद्रों में मरीजों को मुफ्त दवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार में 824 रूटों पर सेवा शुरू होगी। बिहार सरकार ने बस यात्रा को आसान बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य में 824 नए रूटों पर अन्य राज्यों के 370 रूटों पर बस सेवा शुरू की जाएगी। यह सेवा बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और निजी कंपनियों की साझेदारी से पीपीपी मॉडल के तहत चलाई जाएगी। जीविका दीदी को आवाज केंद्र। जीविका दीदी की आवाज केंद्र पटना में जल्द ही जीविका से जुड़ी महिलाओं को जीविका दीदी की आवाज केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी परिसर में बनाया जाएगा। यह ग्रामीण महिलाओं को वित्तीय, सामाजिक और सरकारी योजनाओं से जुड़ी शिकायतों का समाधान किया जाएगा। NH-22 4 लेन परियोजना को मंजूरी। मुजफ्फरपुर से नेपाल सीमा के पास सीतामढ़ी के सोनबरसा तक NH-22 हाईवे एक्सपेंशन को 4 लेन में बदलने की योजना को मंजूरी मिल गई है। करीब 82 किलोमीटर लंबी सड़क को आधुनिक सुरक्षा मानकों के साथ विकसित किया जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 831 करोड़ है। ग्रामीण सड़क विकास में समस्तीपुर और मधुबनी आगे। राज्य में ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण के तहत 1821 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। इनकी कुल लंबाई लगभग 30,848 किलोमीटर है। अब तक करीब 1073 किलोमीटर सड़क के निर्माण पूरा हो चुका है। सबसे ज्यादा काम समस्तीपुर और मधुबनी जिलों में हुआ है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी तेजी से बेहतर हो रही है। गांधी मैदान में लगेगा एग्रो बिहार मेला। 12 से 15 मार्च तक गांधी मैदान पटना में एग्रो बिहार 2026 राज्य स्तरीय कृषि मेला आयोजित किया जाएगा। इस मेले में 100 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां आधुनिक कृषि मशीनों और तकनीकों का प्रदर्शन होगा। किसानों को खेती से जुड़ी नई तकनीकें सिखाने की मौका मिलेगा और सरकार द्वारा 91 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान भी दिया जाएगा।
राजस्व विभाग के 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। उन्होंने बताया कि बिहार भूमि पोर्टल के जरिए जमीन से जुड़ी कई सेवाएं ऑनलाइन की गई है। अब दाखिल खारिज, जमीन मापी और पारिवारिक बंटवारा जैसी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से की जा रही है। समस्तीपुर में भारी मात्रा में शराब बरामद। बिहार में शराबबंदी कानून के तहत कार्रवाई जारी है। समस्तीपुर में उत्पाद विभाग ने एक ट्रक से करीब 2895 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। इस मामले में ट्रक को जब्त कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।